हेलो दोस्तों, स्टूडेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में अल्फ़ाबेट, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स सीखा था। इस वीडियो में उससे आगे हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वो नया क्या है? वर्ड है। वर्ड को हिंदी में बोलते हैं हम शब्द बोलते हैं। शब्द बोलते हैं। शब्द किसे कहा जाता है? शब्द किसे कहा जाता है? जो कि अनेक सारे जो लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं, लेटर्स के ग्रुप को शब्द यानी वर्ड कहते हैं, है ना। लेटर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। लेकिन उसका जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो सही होना चाहिए, उसका सार्थक अर्थ होना चाहिए, तभी वो वर्ड कहलाएगा, अन्यथा वो वर्ड नहीं कहलाएगा। वो कैसे वर्ड कहलाएगा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप देखें। पहले इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of letters that gives a complete sense और मीनिंग। ये जो लेटर का जो ग्रुप है, लेटर्स का ग्रुप हमें क्या देता है? कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट मीनिंग हमें देता है। जो कि हमें कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट मीनिंग देता है। हम उसे क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये हो गया KGIN, है ना। आप बताएं कौन सा सही है? आप कहेंगे ये सही है, ये गलत है ना। जब लेटर्स को जोड़ा गया, जोड़ने पर पता चला कि इसका कोई मतलब ही नहीं हमें मिल रहा है, तो ये वर्ड नहीं हो सकता। और जब हम लेटर्स को जोड़ें, बहुत सारे लेटर्स मतलब KING, ये जो लेटर्स है, ये लेटर्स का ग्रुप है। और लेटर्स के ग्रुप को ही हम क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। जब हम ये बहुत सारे लेटर्स को एक साथ जोड़ें और जोड़ने के बाद हमें पता चला कि ये क्या लिखा हुआ है? किंग लिखा हुआ है ना। और किंग की जो है हमें जानकारी मिलती है कि किंग मीन्स क्या होता है? राजा, है ना। तो ये हमें जानकारी मिली, जिस कारण हम बोले कि ये एक वर्ड है। ईट मतलब भी क्या है? ईट का भी मतलब खाना हुआ, है ना। ये क्या हमको जानकारी दे रहा है? खाना। ईट मतलब खाना, है ना। ये हमें जानकारी दे रहा है। एक और उदाहरण देता हूँ। RAM, ये क्या है? 3 लेटर्स है। और 3 लेटर्स है तो ये समझ में आ रहा है कि ये, है ना, लेटर्स का समूह है, यानी ग्रुप है ना। ये इसको जोड़ा, ये जब हम जोड़ें इसको, ये जब R लेटर्स को जोड़ें, A लेटर्स को जोड़ें और M लेटर्स को जोड़ें, तो यहाँ पर हमें क्या मिला? राम। तो हमें ये पता चला कि ये राम क्या है? राम किसी का नाम है। तो हमें पता चल गया कि हाँ, ये क्या दिखा रहा है कि हाँ किसी का नाम है। तो ये एक क्या हो गया? ये एक वर्ड हो गया। ये एक क्या हो गया? राम एक क्या हो गया? एक वर्ड हो गया। क्या है? वर्ड है। वर्ड में अब हमें नहीं लगता है कि अब आपको कन्फ्यूज़न रहेगा वर्ड में, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड आप अच्छे से समझ लिए हैं। अब इससे अब आगे स्टार्ट करते हैं क्या चीज़? सेंटेंस स्टार्ट करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है ना। अब वो स्टार्ट करते हैं। अब क्या स्टार्ट करते हैं? सेंटेंस। इसको हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य। इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ग्रुप of
words that gives a complete sense है ना, sense is called sentence। ये डेफिनेशन कह रहा है वर्ड्स ऑफ मतलब शब्दों का ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ग्रुप जो हमें क्या मतलब कंप्लीट मीनिंग या सेंस है ना, जिससे हमें मिलता है, मतलब हमें मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। शब्दों का ग्रुप जैसे वहाँ पर हमने क्या देखा कि लेटर्स का ग्रुप है ना, क्या चीज़ का, लेटर्स का ग्रुप क्या कहलाता है, वर्ड्स कहलाता है। और यहाँ पर सेंटेंस हम किसे कहेंगे, वर्ड्स का ग्रुप, जो कि शब्दों का ग्रुप होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। वो ग्रुप किस प्रकार में आएगा, वो ग्रुप आएगा, एक नया पेज ले लेते हैं, वो ग्रुप किस प्रकार में आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है ना, और अदर वर्ड, ये है ना। सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कर्ता, हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। वर्ब को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रिया, क्या बोलते हैं, क्रिया। और ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, इसको बोलते हैं कर्म। और अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द बोलते हैं। किसी भी सेंटेंस या वाक्य को बनाने के लिए ये फॉर्मूला के मुताबिक ही बनेगा। जैसे ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है ना, स्लैश अदर वर्ड, तो इसी हिसाब से किसी भी हम सेंटेंस को बनाते हैं, चाहे वो कितनों बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम बनाते हैं। ये क्या है, फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम बनाते हैं। तो हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि सेंटेंस किस प्रकार का होता है। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय। ये राम क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया है ना, इज़ क्या हो गया, वर्ब हो गया। और ये जितना अ गुड बॉय है, ये इसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। समझ में आ गया दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे और ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।